विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अपना विषय अंग्रेजी। अपन ने सभी ने पैसिव टॉपिक पढ़ा, अच्छे ढंग से उदाहरण भी किए, आपके समझ में भी आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार उसको दोबारा पढ़ें और किताब की पेज नंबर 57 से लेकर 58, 59, 60 की सहायता से उनको एक बार पुनः देंगे। आज अपन अपना नया विषय जो कि आपको पूर्व में बता चुका था, मॉडल प्रारंभ करने जा रहे हैं। मॉडल, एक वर्ड मॉडल सुनने के बाद अपन को ऐसा महसूस होता है कि क्या, जब उसका शुद्ध उच्चारण भी मैंने लिख रखा है, मॉडल इट मीन्स मन स्थिति, मन के विचार, अपने ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न जो भी विचार होते हैं, जो अपने हार्ट से उत्पन्न होते हैं, जीभ से चखना, आंखों से देखना, नाक से सुनना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। और इनसे जो भी फीलिंग्स बनती हैं, इमोशंस बनते हैं, ये सभी मन स्थिति, मन के विचार कहलाते हैं। मॉडल की उत्पत्ति मूल शब्द से हुई है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ भी वही है जो मॉडल का अर्थ है। किसका अर्थ है? मॉडल का। मॉडल एंड एक्सिलरीज, मॉडल बोल दो चाहे एक्सिलरीज बोल दो, ये एक्सिलरीज का देखो हिंदी अर्थ मैं लिख दे रहा हूं, सहायक। क्या होता है? सहायक। अर्थात मॉडल एक सहायक अभिक्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक अभिक्रिया, सहायक अभिक्रिया, सहायक अभिक्रिया। बिकॉज इट हेल्प्स मैन वर्ब, क्योंकि यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर किताबें मॉडल कुल कितने होते हैं इस पर डिस्कस करती रहती हैं, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, आरपीएससी की चाहे कोई भी बुक हो, चाहे कोई सभी सीबीएसई, आरबीसी, आरबीएसई, किसी का भी एग्जाम हो, आप मॉडल की संख्या 13 लिख कर आना, और शुद्ध रूप से मॉडल 13 ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की कुल संख्या 24 होती है। देखिए मैंने वर्ड लिखा है फ्रेंड्स नॉट, फ्रेंड्स नॉट। फ्रेंड्स नॉट का तात्पर्य होता है एक गांठ 24 शब्दों का समूह। ये 24 शब्द होते हैं, 11 और 13 मिलकर 24 का निर्माण होता है। और ये प्राइमरी वर्ब 11 और एक्सिलरी वर्ब 13। देखिए प्राइमरी जो वर्ब होती है 11, इनको एक याद करने का एक इश्यूज मैंने आपको बनाया है। बी वर्ब 5 होती है, उसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वर। डू 3 होती है, डू, डज, डिड। तीसरा है हैव, हैड, और ये कुल मिला के आपकी संख्या इनकी होती है 11। प्राइमरी, इनको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि इन्हें सहायक क्रिया की तरह तो काम में लेते ही लेते हैं, कभी कभी अपन इन्हें मेन वर्ब के रूप में भी काम में ले लेते हैं। वाज, वर जब मेन वर्ब की तरह काम में आते हैं तो यह है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य बनाते हैं। डू, डिड को जब काम में लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब डिड को मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य बनते हैं। हैव को जब अपन मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनाती है, और जब हैड को काम में लेते हैं तो यह पास्ट इंडेफिनिट का काम करती है। अब देखिए अपने पास एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को याद करने का एक क्रम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनकी संख्या 8 और वर्ब की सेकंड फॉर्म की संख्या 5 होती है। कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, आउट टू, नीड और डेयर। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा सिर्फ मस्ट में रहता है कि मस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो मेमोरी को बिल्कुल रिवाइज कर लें। मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और सदैव जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का या किसी कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो तो ही मस्ट का प्रयोग करेंगे। अर्थात पास्ट टेंस में कभी भी मस्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मस्ट की सेकंड फॉर्म हैड टू होती है। यदि किसी कंडीशन में आवश्यकता पड़े तो पास्ट इंडेफिनिट में मस्ट की सेकंड फॉर्म
हैड टू का प्रयोग किया जाता है। कैन का सेकंड फॉर्म कोड मैगी, माइट, विल का वुड, शैल का शुड, और एक यूज टू होता है एज ए यूज टू इज एडजेक्टिव, यूज टू इज एडजेक्टिव, यूज टू एक विशेषण की तरह, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जो कि अक्सर विशेषता बतलाता है, अर्थात ये अपनी पास्ट की आदतों के लिए काम में लिया जाता है। बचपन की आदतें, पास्ट की आदतें। आगे मॉडल्स के बारे में कुछ विशेष बातें। मॉडल्स आर फॉलोड बाय ए मेन वर्ब, मेन वर्ब, चूंकि आपको बताया मैंने कि मॉडल सहायक क्रिया की तरह काम करते हैं, तो ये अनुसरण किसका करेंगे? मेन वर्ब का। किसका? मेन वर्ब का। और याद रखना, वी शुड ऑलवेज यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन मॉडल। एग्जांपल्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अपन सहायक क्रिया के बाद, अर्थात मॉडल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात मॉडल के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये कहता है। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, नंबर, प्रोनाउन, सब्जेक्ट। तो देखिए, पर्सन का तात्पर्य होता है ही और सी, व्यक्ति। जब लड़का और लड़की ही और सी अलग अलग प्रयोग करते हैं। नंबर है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। प्रोनाउन सब्जेक्ट का तात्पर्य आपके आई, वी, यू, दे, कौन कौन से सिंगुलर है, कौन कौन से प्लूरल है, कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ मॉडल वर्ब का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ समान रहता है। अतः ही के साथ भी आप मॉडल का प्रयोग वही करोगे जो कि आई के साथ करोगे। मॉडल का प्रयोग उसकी मन स्थिति पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके व्यक्ति या सिंगुलर या उसके कर्ता पर डिपेंड करता है। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द मॉडल वर्ब, अर्थात यदि इनके साथ नॉट का प्रयोग कर दिया जाए, यदि इनके साथ नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तो ये नकारात्मक वाक्यों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नकारात्मक वाक्यों का। और यदि इसी को अपन वाक्य के प्रारंभ में रख दें, वाक्य के प्रारंभ में रख दें, अर्थात सब्जेक्ट से पूर्व, अर्थात सब्जेक्ट से पूर्व। देखिए ये लिख रहा बिफोर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, बिफोर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट से पहले रख दें तो ये प्रश्नवाचक का काम करता है। जैसे अपन साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ने पर वाक्य नकारात्मक और वाक्य के प्रारंभ में रखने पर वह प्रश्नवाचक बन जाता है, ऐसे ही मॉडल सहायक क्रिया की तरह काम में लेते हैं। डू नॉट एडेड एस, ईएस, आईएस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कभी भी अपन जब मॉडल के साथ प्रयोग करेंगे तो वर्ब में एस, ईएस, आईएस नहीं जोड़ते हैं, अर्थात सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 पॉइंट में उधर लिख रखा है फोर्थ के बाद, दे डू नॉट हैव इन्फ्लेटिव्स अथवा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अर्थात कभी भी मॉडल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, नॉट, इटीसी कभी भी उनका यूज में नहीं लेते हैं। एक प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दोनों अलग अलग है। इनमें कई बार आपको एक्सिलरी के साथ में इनमें से प्राइमरी वर्ब में से कोई सी वर्ब मिल सकती है। इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो आप तुरंत जान लें कि वो हेल्पिंग वर्ब होगी और ये क्या होगी? मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन उठता रहता है कि क्या एक वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है? नहीं, एक वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आ सकती। एक उसमें मॉडल वर्ब होगी और जो आपको बी फॉर्म दिख रही है वह वहां पर मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। एग्जाम्पल,
दे कैन हैव मैनी कार्स, ये आपका मॉडल और ये आपका मैन वर्ब की तरह उपयोग में लिया जाता है। होमवर्क, लुक द पेज नंबर 68 to 70 रूल्स एंड एग्जांपल्स फ्रॉम गोल्डन रेंज बुक। वही अपनी गोल्डन रेंज की पुस्तक, उसमें पेज नंबर 68 से लेकर 70 तक आपके ये मॉडल का पूरा प्रारंभ दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रारंभ। ये आपका मॉडल से पहले आपके मन में विचार होने चाहिए, आपको जानना चाहिए कि मॉडल क्या चीज होती है। उसके बाद आगे अपन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे।